श्रद्धा का अर्थ है तुम्हें अपने पर श्रद्धा नहीं, तो तुम किसी और का सहारा खोजते हो। तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं, तो तुम किसी और का भरोसा खोजते हो। थोड़ा सोचो, लेकिन जिसे अपने पर श्रद्धा नहीं है उसे किसी और पर श्रद्धा हो कैसे सकेगी? जिसे अपने पर श्रद्धा नहीं है उसे अपनी श्रद्धा पे भी कैसे श्रद्धा हो सकेगी? जिसे अपने पर भरोसा नहीं है उसे अपने भरोसे पे कैसे भरोसा आएगा? धोखा होगा। दूसरे के भरोसे में तुम केवल आत्म अश्रद्धा को छिपा लोगे। दूसरे के पीछे चल के तुम चलने की जो कठिनाई थी उससे बच जाओगे। दूसरे का अनुकरण करके वो जो खोज की चुनौती थी उससे चूक जाओगे। अभियान है जोखिम से भरा, तुम जोखिम नहीं उठाना चाहते। तुम भोजन भी पचा पचाया चाहते हो, कोई चबा दे, कोई तुम्हारे मुंह में चबाया उगल दे, ताकि तुम्हें मुंह भी ना चलाना पड़े। जूठा भोजन करने से तुम्हें मितली आएगी, लेकिन जूठी श्रद्धा से तुम्हें मितली नहीं आती। कोई दूसरा दे देता है और तुम मान लेते हो। इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती कि मानने का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं। तुम दूसरे के उतारे कपड़े पहनने को राजी नहीं होते क्योंकि कपड़ों का तुम्हारे मन में कोई मूल्य है, लेकिन तुम दूसरे के उतारे शास्त्र पहनने को राजी हो जाते हो। इससे एक ही बात पता चलती है कि तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं। तुम इस बात को इतना व्यर्थ समझते हो कि अपना हुआ कि पराया, हुआ कि न हुआ सब बराबर है। सत्य की गरिमा तुम्हारे मन में नहीं है, अन्यथा तुम उधार कैसे स्वीकार करते? सत्य और उधार, सत्य और किसी और का। एक पंडित एक चम्हार की दुकान पर जूते सुधरवाने गया। जूते की हालत बड़ी बुरी थी, तो उस चम्हार ने कहा 2-4 दिन लगेंगे। तो पंडित ने कहा तो बड़ा मुश्किल होगा, 2-4 दिन मुझे बिना जूते के चलना पड़ेगा, जल्दी नहीं हो सकती, 2-4 घंटे में नहीं हो सकता। तो उस चम्हार ने कहा ऐसा करो, ये एक जोड़ी सुधरी पड़ी है, ये तुम 2-4 दिन पहन लो, फिर तुम्हारी ठीक हो जाए, ले जाना, ये वापस कर जाना। पंडित ने वो जोड़ी देखी, वो किसी की और की जोड़ी थी जो उसने सुधार कर रखी थी। उसने कहा सोच समझ से बात कर, मैं और किसी दूसरे के जूते उधार पहनूंगा, किसी के पहने हुए जूते? तूने मुझे समझा क्या है? वो चमार हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने तो सोचा आप पंडित हैं, इतने उधार जूते पहने हुए हैं, एक और हो जाएगा तो क्या हर्ज। जिसने आत्मा तक के वस्त्र उधार ले लिए वो पैरों में जूते डालने में दूसरे के परेशान हो रहा है। लेकिन पैरों का हमारे मन में मूल्य है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं। बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से रहित है। तुम किसे श्रद्धा कहते हो? तुम किसे विश्वास कहते हो? तुम अकेले घबराए हुए हो, तुम अकेले कप रहे हो, तुम किसी का सहारा पकड़ लेते हो। लेकिन कौन कब किसका सहारा हुआ है? इस संसार में स्वयं ही खोजना पड़ता है। वस्तुतः सत्य से भी ज्यादा मूल्यवान खोज है। जो खोजता है ठीक से, जिसकी खोज सम्यक है, उसको सत्य तो मिल ही जाता है, वो तो परिणाम है। लेकिन तुम खोज से बचना चाहते हो। तुम्हारी हालत उस छोटे बच्चे जैसी है जो गणित करता है और किताब उलट के पीछे लिखे उत्तर देख लेता है।
इसको तुम श्रद्धा कहते हो। विधि नहीं करना चाहता, उधार उत्तर ले लेता है, लेकिन उधार उत्तर आ जाने से भी गणित हल नहीं होता। विधि तो जाननी ही पड़ेगी। यह उधार उत्तर व्यर्थ है, क्योंकि गणित का उपयोग यही था कि जब जीवन में प्रश्न तुम्हारे सामने खड़े हो तो तुम्हारे हाथ में विधि हो, ताकि तुम उत्तर खोज सको। अब यह उत्तर तुमने मुफ्त पा लिया, विधि से तुम चूक गए, गणित का अर्थ ही ना रहा। अब जीवन में जब भी कोई सवाल उठेगा, और जीवन में कोई किताब थोड़ी है जिसको उलट के तुम पीछे लिखे उत्तर देख लोगे। स्कूल की किताबों में पीछे उत्तर लिखे होते, जिंदगी की किताब में तो कहीं पीछे कोई उत्तर नहीं, उत्तर खोजने होते। यहां उत्तर निर्मित करने होते, अपने खून से सींचने होते। यहां प्राणों को चुकाते हो तो उत्तर मिलते। एक बार अगर श्रद्धा की झूठ तुम्हें पकड़ गई, तुमने कहा हम क्या करेंगे जानकर, बुद्ध पुरुषों ने जान लिया, कृष्ण और क्राइस्ट ने जान लिया, हम तो सिर्फ मान लेते। तुम्हारी श्रद्धा जानना नहीं है, मानना है। और सत्य माना नहीं जा सकता, केवल जाना ही जा सकता है। सत्य इतना सस्ता नहीं कि तुम मान लो और मिल जाए, खोजना पड़ेगा। दुर्गम पथ है, लंबी यात्रा है, निश्चित कुछ भी नहीं। मिलेगा भी, यह भी कोई आश्वासन नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा कोई इतना ही कह सकता है कि मैं भी चला, मैं भी भटका, पहुंच गया। आशा करता हूं तुम भी चलोगे, भटकोगे, गिरोगे, उठोगे, पहुंच जाओगे। आशा हो सकती है, आश्वासन नहीं हो सकता। आशीर्वाद कोई दे सकता है, आश्वासन कोई भी नहीं दे सकता। शुभ कामना कोई कर सकता है कि प्रभु करे तुम पहुंच जाओ, लेकिन पहुंचने के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता। सत्य कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं, और सत्य का कोई नियत घर नहीं है। जहां मैंने उसे पाया वहां तुम उसे ना पाओगे, क्योंकि तुम हो, मैं हूं। तुम्हारी राह थोड़ी अलग होगी, तुम कहीं और से चलोगे, क्योंकि तुम कहीं और खड़े हो। मैं जहां से चला था वहां से मैं चला था, तुम वहां से कभी भी ना चलोगे। तुम्हारा चलना तो वहीं से शुरू होगा जहां तुम खड़े हो, जहां तुमने अपने को पाया है। तुम्हारी राह मेरी राह कैसे होगी, मेरी राह तुम्हारी राह कैसी होगी? हां, तुम मुझसे कुछ सीख सकते हो, मानने से कुछ सार ना होगा। तुम मेरे अनुभवों से कुछ सार ले सकते हो जो तुम्हें राह में चलने में सहयोगी हो जाएगा, लेकिन राह नहीं ले सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा है, बुद्ध पुरुष केवल इशारा करते, उनकी अंगुलियों को पकड़ के मान के बैठ मत जाना। उनके इशारे मंजिल नहीं, चलना तुम्हें होगा, यात्रा तुम्हें करनी होगी, भटकना तुम्हें होगा। सत्य को पाने में सत्य के मार्ग पर मिली हुई कठिनाइयां अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि सत्य कोई वस्तु थोड़ी है जो बाहर रखी है। उसकी खोज में ही तुम्हारे भीतर जो निर्मित होता है वही सत्य है। उसकी खोज में, सतत चेष्टा में, बार बार भटक के फिर तुम लौट आते हो, फिर खोजते हो, गिरते हो, उठते हो, 1000 बार हाथ से सूत्र छूट जाता है, फिर तलाशते हो। इस सारी खोज में तुम्हारे भीतर कोई संगठित होने लगता है प्राण। इस सारी खोज में तुम्हारे भीतर टूटे हुए, बिखरे हुए खंड करीब आने लगते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया घटती है, एक कीमिया से तुम गुजर जाते हो। तुम बिखरे टुकड़े नहीं रह जाते, तुम संगठित हो जाते हो। तुम्हारे भीतर आत्मा का जन्म होता है, वही आत्मा सत्य है। सत्य की खोज में ही सत्य निर्मित होता है। सत्य की खोज सत्य के जन्म की प्रक्रिया है। सत्य कहीं तैयार होता तो हम दूसरों से उधार ले लेते।
रास्ते बना लेते, नक्शे तैयार हो जाते, दिशा सूचक निशान लगा देते, मील के पत्थर गाड़ देते, सब चीजें सरल हो जाती, भीड़ चुपचाप चली जाती, कुछ खोजना ना पड़ता। लेकिन सत्य बाहर नहीं है, खोजते हो तुम, तुम्हारे भीतर निर्मित होता। जैसे गर्भ में बच्चा निर्मित होता है, ऐसे तुम्हारे भीतर सत्य का जन्म होता है। प्रसव की पीड़ा से गुजरना ही होगा, गर्भ के बोझ को ढोना ही होगा। तो जब बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से रहित है, तो वो ये कह रहे हैं जो मान्यताओं से मुक्त है, जिसने विश्वास नहीं किया, जो खोजने को तत्पर है, जो खोजेगा तो ही मानेगा, जो खोज के पहले नहीं मानेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या इसका यह अर्थ हुआ कि जो अश्रद्धा से भरा है? नहीं, फिर तुम चूक जाओगे। वही भूल भारत के पंडितों ने की, उन्होंने समझा बुद्ध अश्रद्धा सिखाते। बुद्ध केवल इतना कह रहे थे कि श्रद्धा छोड़ो। बुद्ध अश्रद्धा पकड़ने को नहीं कह रहे थे, क्योंकि फिर अश्रद्धा ही श्रद्धा हो जाती। तुम जिसे पकड़ लेते हो वही श्रद्धा हो जाती। नास्तिक की भी श्रद्धा होती है, आस्तिक उसको अश्रद्धा कहता है। नास्तिक के लिए तो वो श्रद्धा ही होती। किसी कम्युनिस्ट से पूछो, उसके लिए तो कार्ल मार्क्स की कैपिटल वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए वेद है, मुसलमानों के लिए कुरान है। और हिंदुओं का वेद तो हजारों साल की चोटें खा खा के थोड़ा नब भी गया है, विनम्र भी हो गया है। कैपिटल अभी बड़ा नया वेद है, अभी बड़ी अकड़ से भरा है, अभी समय की चोटें बहुत नहीं खाई, अभी 100 साल ही हुए हैं उस किताब को लिखे हुए। तो जैसे बच्चे में अकड़ हो, सीमाओं का बोध नहीं होता, सब कुछ को पा लेने का ख्याल होता है, कुछ भी असंभव नहीं है ऐसी धारणा होती, ऐसी ही अवस्था है। न तो हिंदू वेद को पढ़ते हैं, न कम्युनिस्ट कैपिटल को पढ़ते हैं। मुझे अब तक कोई कम्युनिस्ट नहीं मिला जिसने पूरी कैपिटल पढ़ी हो, न कोई हिंदू मिला जिसने पूरा वेद पढ़ा हो। पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मानना जब हो तो पढ़ने की जरूरत क्या है? मान लिया, बात खत्म हो गई। असल में मान लेने के पीछे यही तो छिपा है कि पढ़ने की भी झंझट कौन करे, खोजने की भी झंझट कौन करे। ठीक है, ठीक ही होगा, झंझट मिठी। नास्तिक की भी श्रद्धा होती, वो कहता है ईश्वर नहीं, ये उसकी श्रद्धा है। आस्तिक इसे अश्रद्धा कहता है, क्योंकि आस्तिक की श्रद्धा है कि ईश्वर है। अगर तुम नास्तिक से पूछो तो वो कहेगा कि आस्तिक जिसको श्रद्धा कहता है वो अश्रद्धा है, वो नास्तिक के ईश्वर में अश्रद्धा है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं, यही उसका ईश्वर है। कभी तुमने गौर किया, नास्तिक भी मरने मारने को उतारू हो जाता है। ये बड़े मजे की बात है, ईश्वर है ही नहीं। तो अगर कोई आस्तिक ईश्वर के लिए मरने मारने को उतारू होता हो तो समझ में आता है कि चलो कम से कम इसका ईश्वर है। तो नास्तिक भी मरने मारने को उतारू हो जाता है, उसके लिए जो है ही नहीं, विवाद करता है, जीवन गंवाता है। आस्तिकों से ज्यादा भी नास्तिक विवाद में समय गंवाते। कोई पूछे कि जो है ही नहीं, उसके लिए तुम परेशान क्यों हुए जा रहे हो? नहीं, जो नहीं है इतने पर ही बात पूरी नहीं हो जाती, इसे सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए प्रमाण जुटाने पड़ेंगे कि नहीं, और जो कहते हैं कि है उनको गलत सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये श्रद्धा का मामला है। अगर दूसरा कहे चला जाए कि है तो हमारी श्रद्धा को डगमगाहट पैदा होती, संदेह पैदा होता है कि कहीं हो ही ना। इसलिए सारा इंतजाम करना पड़ता नास्तिक को भी कि नहीं, उसको नहीं के मंदिर बनाने पड़ते, उसे इंकार के शास्त्र निर्मित करने पड़ते। बुद्ध अश्रद्धा नहीं सिखा रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं श्रद्धा ना हो। बुद्ध ये कह रहे हैं कि तुम्हारा चित्त मान्यता से घिरा ना हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। जब जाना ही नहीं है तो हम निर्णय कैसे करें? पता नहीं है, पता नहीं ना हो।
हमें पता नहीं, तो हम अपने इस अज्ञान को किसी ज्ञान से न ढांकें। आस्तिक का भी दावा वही है जो नास्तिक का है। आस्तिक कहता है ईश्वर है, यह हमें पता है। नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, यह हमें पता है, मगर दोनों को पता है। बुद्ध कहते हैं सच में तुम्हें पता है? थोड़ा सोचो, थोड़ा मनन करो, तुम्हें पता है? तो पैर के नीचे से जमीन खिसकती मालूम होगी। पता तो नहीं, सुन रखा है, कहा है किसी ने, सुना है किसी से, समझ लिया है, मान भी लिया है। माना क्यों है? बुद्ध कहते हैं तुम्हारी सारी श्रद्धा के पीछे भय है। तुम्हारी श्रद्धा भय का ही विस्तार है। बिना ईश्वर को माने बड़ी कठिनाई है। हजार उलझनें खड़ी हो जाती हैं जो हल नहीं होती। फिर किसने संसार बनाया? फिर किसने ये सब सृष्टि रची? प्रश्न ही प्रश्नों की कतारें खड़ी हो जाती हैं, उत्तर नहीं मिलते, और बिना उत्तर के बेचैनी होने लगती है। ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा से उत्तर मिल जाते, लेकिन उत्तर का आभास मिल जाता है। उतने से ही आदमी राहत मान लेता है। न सही सत्य, सत्य का आभास ही सही, थोड़ा भरोसा आ जाता है, थोड़ी सांत्वना हो जाती। नास्तिक की भी तकलीफ यही है। उसकी तकलीफ यही है कि ईश्वर को मानने से हजार प्रश्न खड़े होते। दुनिया में दो तरह के लोग मैंने देखे। एक है जिनको ईश्वर ना हो तो प्रश्न खड़े होते, और एक है कि जिनको ईश्वर हो तो प्रश्न खड़े होते। मगर दोनों की तकलीफ यह है कि ईश्वर के होने न होने से उन्हें प्रश्न खड़े होते, और कोई ना कोई उत्तर चाहिए। बिना उत्तर के सिर्फ प्रश्न में जीना बड़ा कष्ट है, बड़ा दूभर है। सिर्फ प्रश्न में जीना, समस्या में घिरे सब तरफ से, हाथ में कुछ भी सूत्र नहीं, बड़ी हिम्मत की बात है। सिर्फ दुस्साहसी प्रश्नों के साथ जी सकते, और इसलिए सिर्फ दुस्साहसी ही सौभाग्यशाली, कभी उनको उत्तर मिलते।